नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज सरकार ने Q1 यानी कि पहले क्वार्टर, जो पहली तिमाही है, उसके जीडीपी के आंकड़ों की अनाउंसमेंट की। जाहिर सी बात है, उम्मीद जताई जा रही थी कि थोड़ा सा स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ इस तरीके से आए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस थी कोरोना से पहले। हम लोग जो हैं वो कहीं इधर उधर, अब जैसे ये आप ये देखें 9.7 थे हम 2017 में। उसके बाद हम कोरोना से पहले ही लगातार गिरे ही चले जा रहे थे, और फिर उसके बाद कोरोना हो गया। तो Q1 2020 में, यानी कि इसी समय पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, तो हमारे जो जीडीपी थी वो -24.4 चली गई। मतलब एकदम धड़ाम चली गई, और वो जाना ही था क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, और बंद करना ज़रूरी था क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। तैयारियां करनी थी, तो वो सब समझ में आता है। उसके अगली तिमाही में -7.4 हुआ। उसके बाद फिर हम प्लस में गए। Q3 में हम लोग 0.5 हुए। Q4 यानी कि पिछले साल का जो चौथा तिमाही है उसमें 1.6 हुए, और 1.6 से इस बार का जो Q1 है उसमें हम सीधा 20.1 का प्रोजेक्शन है। अब ऐसे अगर आप देखें, जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि क्या बाउंस बैक मारा है, एकदम छलांग लगा दी और गजब हो गया, और ये और वो। निश्चित रूप से छलांग लगी है आंकड़ों में। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो जो चीज़ 2017 में यूँ थी, ऐसे फिर थोड़ा सा डाउन हो रहा था क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी। उसके बाद कोरोना आ गया तो एकदम नीचे चला गया। उसके बाद फिर दूसरी तिमाही में थोड़ा सा ऊपर, फिर तीसरी में थोड़ा सा ऊपर, फिर चौथी में हल्का सा ऊपर, और अब Q1, इस साल का जो Q1 यानी कैसे देखिए। सबसे पहले तो मैं ये आम भाषा में ये समझा दूं, क्योंकि इस मामले का विशेषज्ञ मैं भी नहीं हूं। अर्थशास्त्रियों से जो समझा है, फ़ोन पर बात की है, उसके आधार पर क्या होती है तिमाही। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च से शुरू होता है, अप्रैल से। अप्रैल 1 से 3 महीने आप लगा लीजिए। ये हो गया Q1 यानी कि अप्रैल मई जून। उसके बाद आता है जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गया सेकेंड Q। उसके बाद इसी तरीके से 3-3 महीना। तो पूरा साल जो है वो 4 तिमाहियों में बांट करके इस तरीके से बिजनेस की दुनिया चलती है। तो पिछले साल का जो Q1 था उसमें हम -24.4 हो गए थे, क्योंकि याद कीजिए उस समय लॉकडाउन लगा था, और बहुत ही कड़ाकेदार लॉकडाउन लगा था। इस बार वाला उस तरीके से नहीं लगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इकोनॉमी वापस ऊपर आने लगी। अभी इस बार एक जो इंप्रेशन जा रहा है आम जनता में, वो ये है कि हमारी जीडीपी 20.1 हो गई है। यानी कि जो चीज़ कोरोना से पहले 4-4.5 के आसपास चल रही थी, वो एकदम से अब 20 हो गई है। अब हम इतने अर्थव्यवस्था हमारी सुधर गई है। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि इस आंकड़े को लेकर के खुश निश्चित होना चाहिए कि एक रिकवरी ज़रूर हुई है, और अच्छी रिकवरी हुई है। उससे आप नहीं मुंह मोड़ सकते। और उसका कारण ये है कि इस बार जो लॉकडाउन हुआ था दूसरी लहर में, उसमें केंद्र शासित लॉकडाउन नहीं था। फैक्ट्रियां अभी भी चल रही थी, राज्यों में ज़रूर लॉकडाउन लगे थे, लेकिन उस तरीके से चीज़ें बंद नहीं हुई जिस तरीके से पिछले साल हुई थी। हालांकि इस बार लोग ज़्यादा मरे थे, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर उस तरीके से नहीं दिखा। इकोनॉमी ऊपर जाती हुई दिख रही है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मान लेना कि अब हम 20.1% से ग्रो कर रहे हैं, इतनी हमारी बम्पर एकदम फसल हुई है इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्शन क्या था, अनुमान क्या लगाया जा रहा था। तो पिछले महीने ही आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनका अनुमान था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो पहली तिमाही में 2021 की 21.4% होगी, यानी कि Q1 में 21.4% होगी। वो हुई कितनी? 20.1, यानी कि उनके अनुमान से भी 1 पॉइंट कम। तो ये तो हो गया प्रोजेक्शन की असलियत। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको 20.1 को ये ना समझ लिया जाए कि अब बम्पर हो गया है सब कुछ, मतलब अब इससे ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रियलिस्टिक नहीं है।
दरअसल होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है अर्थव्यवस्था में जिसे कहते हैं लो बेस इफेक्ट। Q1 में यानी कि पिछले तिमाही में, पिछले साल की पहली तिमाही में हम 24.4 नीचे गिरे, तो हमारा जो बेस इफेक्ट था तुलना करने का वही बहुत छोटा था। तो क्योंकि लो बेस इफेक्ट था, क्योंकि इतना ज़्यादा नीचे गिरा था, तो उसके अनुमान में, उसके अनुपात में आपको ऐसे लगता है कि इस बार रिकवरी बहुत तेज हुई और हम बहुत ऊपर चले गए। जिस रफ्तार से नीचे गए उसी रफ्तार से अब थोड़ा सा चीज़ें स्टेबलाइज करने के लिए वो तिमाही में ऐसे दिख रहा है। आप चाहे सरकार से बात कर लें, किसी से भी बात कर लें, वो सब बताएंगे कि ये अनुमान लगा लेना कि अब अगली तिमाही में हम 20.1 से भी ऊपर जाएंगे और 40-40 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये निश्चित नीचे गिरेगा, ये कम होगा। और ये बिल्कुल इसी तरह की जैसे पिछले साल यूं गिरा 24.4, फिर -7, एक वी जैसा बना, उसके बाद फिर 0.5, उसके बाद फिर 1 और अब 20। तो अभी जैसे नीचे का वी बना था, अभी ऐसे ही ऊपर का भी एक वी बनेगा, यानी कि ये जिस रफ्तार से ऊपर गया है ये नीचे आएगा। और ये सही मायने में आपकी अर्थव्यवस्था, आप अगर ये सोच लें 20.1 सोच करके कि अरे वाह एकदम चमक गई अर्थव्यवस्था, धड़ल्ले से सब चीज़ वापस आ गई हैं और बम्पर वापस आई हैं, ऐसा नहीं है। ये सही अनुमान नहीं है अर्थव्यवस्था का। सही में क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको पता चलेगा अगली तिमाही में, या इसको लेकर के जब और विश्लेषण होगा और बातचीत होगी तब आपको सही मायने में पता चलेगा। रियल एस्टिमेट्स जो हैं वो Q2 में पता चलेंगे या और आगे पता चलेंगे। तो ये एक बात थी जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने हमें बताई थी, मैंने सोचा बता दूं इससे पहले कि लोग ये बोलें कि ये मनहूस बातें हो रही हैं और ज़रा सी खुशी नहीं देखी जा रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है, वो ये आंकड़े बताते हैं और उससे कोई आप दो राय नहीं कर सकते। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि नंबरों से अगर आपको ये अनुमान आप लगाएं या आपको लगवाया जा रहा हो कि गजब हो गया, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रियल पिक्चर या रियल रिफ्लेक्शन नहीं। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।